गोपीयस राधायस, राधा नाम गोपी स्मरण, जैसे नियम से भक्त करता है ना, ऐसे प्रभु करते हैं स्वयं। मतलब उनको लग रहा था कि श्री कृष्ण के सम्यक स्वरूप का ज्ञान गोपियों को नहीं है। ये मना किया गया था कि कभी सरकार के सामने ऐसी चर्चा ब्रज प्रेम की ना हो जाए, पर वो छुप के सुन लिया। लेकिन प्रेम इतना बलवान है कि ऐसे भगवान की दशा बदल दी। ये भला जीव की दशा बदल जाए, कौन से आश्चर्य की बात। 36 प्रकार के सेवायतों में और 1000 सेवायत हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन ये बिल्कुल अद्वितीय है। कारण हमारे यहाँ भी श्लोक है, यत्र यत्मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। इसलिए आगे की तो रास्ता मत रखना हट करके कि हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता है प्रभु हम आपके चरणों के पास रहेंगे बस। हाँ, आप साथ कहीं भी ले चलो। जगन्नाथ जी के श्रृंगारी है हमारे। हाँ, आओ महाराज, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। विराज, आओ विराज, बैठो। जय हो पतित पावन जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी। हम जिनकी दासत्व से युक्त है ना, वो भी मतलब देखो जगन्नाथ जी का जो प्रेम वपु प्रकट है ना, वो यहाँ उनकी जो परम पावन लीला हुई, उसी लीला को सुनकर स्वयं लीला करने वाले की ऐसी प्रेम अवस्था हो गई। ये जो जगन्नाथ जी का रूप देख रहे हैं, ये कोटि कंदर्प को मोहित करने वाले हैं, पर ये प्रेम का ऐसा रूप है, उन्हीं की लीला है, वही करता है उस लीला के। कोई दूसरे ठाकुर थोड़ी है, वही ब्रजेंद्र नंदन है, कोई दूसरे नहीं है, वही द्वारिकाधीश हैं, वही जगन्नाथ जी हैं। वो ये लीला ऐसी ब्रज प्रेम की है, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव की प्रेम दशा में आता है ना, ऐसे सब हाथ ऐसे, हाँ वही मतलब कूर्मवत लिखा है, जैसे भगवान का कूर्मा अवतार हुआ ना, कच्छपा अवतार, ऐसे अंग कूर्मवत, मतलब वो सब एक में एक धस, ऐसे बड़ा अलौकिक रूप। मतलब घबरा गए भक्तजन देख करके कि ऐसे जगन्नाथ और महाप्रभु में अंतर थोड़ी है। सेवक स्वामी का लीला वही केवल कर रहे हैं, जो जगन्नाथ जी हैं साक्षात महाप्रभु चैतन्य देव जी वही हैं, जो महाप्रभु चैतन्य देव जी हैं वही जगन्नाथ जी। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। हाँ वही, ये प्रेम वपु जगन्नाथ जी का है। जो आप विगलित रूप देखते हैं ना, प्रेम विगलित रूप है, प्रेम वपु है। और जिसके प्रेम से वो ऐसी भाव की महाप्रेममयी दशा, वो हमारी लाडली जो है। हाँ, राधा राधा राधा, ये जो आप कृपा प्रसाद देख रहे हैं ना, ये हमारी लाडली जू का कृपा प्रसाद। राधा यश, लालजू की जो श्रवणेन्द्रिय ना प्रभु की, गोपीयस राधायस, राधा नाम गोपी स्मरण, जैसे नियम से भक्त करता है ना, ऐसे प्रभु करते हैं स्वयं। मथुरा में ही अचानक उद्धव जी प्रवेश, क्योंकि सखा है, तो देखा गोपी गोपी और अशुभ प्रवाह कर रहे हैं प्रभु। तो सारा जगत कहता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ये कह रहे गोपी गोपी गोपी, राधा राधा। उनका प्रभु आपके आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे, प्रभु आप मत रोइए। आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ज्ञानी उद्धव है ना, आत्म प्रकाश हो चुका है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। मतलब जो उद्धव जी को सौभाग्य वहां प्राप्त है वो अलौकिक है। उन्हीं की पोशाक प्रसादी, उन्हीं की जूठन, उन्हीं के साथ, और इतना ज्ञान है कि भगवान मंत्रणा करते हैं, भगवान उनसे मंत्रणा करते हैं उद्धव से। तो उद्धव जी को लगा कि प्रभु का रोना ठीक नहीं है, क्योंकि जानते हैं प्रभु की महिमा, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्व सामर्थ्यशाली, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये सब ज्ञान है उनको। प्रभु ने कहा हम भी चाहते हैं कि हम ना रोएं, पर गोपी जन रो रही ना कृष्ण कृष्ण कह के, तो उद्धव मेरे आंसू नहीं रुक रहे और मेरी जबान नहीं रुक रही, मेरी जबान गोपी 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 ऐसा कह के रो रही। तो आपका रोना कैसे बंद होगा? उनका रोना बंद करवाया। ब्रज में है, मथुरा और ब्रज में कितना अंतर है। वृंदावन में जाओ तो बड़ी ठसक आए कि आज हमको भगवान के जनों को उपदेश करने का सौभाग्य मिला उद्धव जी का। और बड़ी ठसक में कि आत्मा क्या है, जब उनको हम बता देंगे ना, श्री कृष्ण वही आत्मस्वरूप है, तुम रोना तुम्हारा ठीक नहीं है। मतलब उनको लग रहा था कि श्री कृष्ण के सम्यक स्वरूप का ज्ञान गोपियों को नहीं है।
पर वो ये नहीं जान रहे थे कि जो तुम ज्ञान बृहस्पति से प्राप्त किए हो वो श्री कृष्ण के चरण रज से ही प्रकट हुआ है। बृहस्पति को विज्ञान श्री कृष्ण चरण रज से, और वही चरण वो यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, भला इनको कौन सा ज्ञान न होगा। वेदांत का पूर्ण स्वरूप नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मद्रिक। आप हम जानते हैं कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, मुझे पता है, आप अखिल अंतर में विराजमान आत्मा हो। नखलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदिक। तो गोपी कोई ऐसा थोड़ी कि उसे ज्ञान नहीं है। सरकार उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए, और जब गोपियों के समीप आए, उनके अश्रुयुक्त दर्शन, उनकी रज में बैठे और उनके जब प्रेम की दशा देखी तो कहा ठग लिया श्री कृष्ण ने मुझे। आए थे खुद समझाने कि अभी गोपी जानती नहीं श्री कृष्ण कौन है, और जब गोपी जल के पास आए तो उल्टा हो गया। उन्होंने कहा ठग लिया मुझे श्री कृष्ण ने, अर्थात अपने ऐश्वर्य और वैभव का तो ज्ञान करा दिया, प्रेम से पूरा छूता रखा। इसलिए वो ये नहीं मांगा कि मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य मिले, उन्होंने ये मांगा कि मुझे कोई गुल्म लता औषधि बना दो और मैं यहाँ ब्रज में बन के रहूं और इन गोपियों की चरण धूलि पड़े ना तो मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। नहीं मां, हाँ, बंदे नंद ब्रजस्ती राम पाद रेणुम अभीक्षण सा बार बार लौट रहे हैं और कह रहे आशा महो, मेरी ये आशा है मैं कोई लता पता यहाँ गुल्म औषधि बन जाऊं। तो प्रभु का जो प्रेम है वो प्रभु को भी अधीन किए हुए है। मतलब भगवान से बढ़कर सृष्टि में कोई नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं, सब इन रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते ऐसे महामहिम हमारे भगवान। लेकिन प्रेम इतना बलवान है कि ऐसे भगवान की दशा बदल दी। ए भला जीव की दशा बदल जाए, कौन से आश्चर्य की बात। जो जगन्नाथ स्वामी हैं ये हमारे भगवान की प्रेम वपु है, प्रेम रूप, प्रेम दशा की स्थिति देखो ना, ऐसे हाथ और अश्रुपूरित। और ये मना किया गया था कि कभी सरकार के सामने ऐसी चर्चा ब्रज प्रेम की ना हो जाए, पर वो छुप के सुन लिए ना। तो सुभद्रा जी, बलराम जी, तीनों महान प्रेम को एकदम वैसे आज भी उस ब्रज प्रेम जहाँ जिस भूमि में बैठे हो, इस प्रेम की महिमा का वो स्वरूप है, वो स्वरूप भगवान जगह हमारे ही तो प्रीतम है, कोई और थोड़ी। जगन्नाथ हमारे ही प्रीतम है, वो प्रेम वपु उनका स्वरूप है। तो इस रज में जो प्रेम छुपा हुआ है, बड़े कृपा पात्र हैं श्री जी के, श्री राधिका कृपा बिन सबके मना न गम्य। ये जो प्रेम है ये किशोरी जू से ही प्राप्त होता है, क्योंकि किशोरी जू श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद प्रेम जब मूर्त हुआ तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। वो किशोरी जी कोई स्त्री, कोई दैवी शक्ति ऐसा नहीं, श्री कृष्ण हृदय का प्रेम समुद्र जब रूप धारण किया तो राधा किशोरी हो गई। इसीलिए कहीं भी किसी को भी अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो श्री जी से प्राप्त होता है, लाडली जी से प्राप्त होता है। तो जब हम लाडली जी का यश गाते हैं तो लाल जी को जो सुख मिलता है, वैसे भी इनका स्वभाव है प्रभु का, निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। अगर प्रभु को उनके प्रेमी जन जैसे किसी महान उनके अनुरागी की चर्चा करो ना तो प्रभु एकदम जैसे भक्त नहीं एकाग्र पूर्वक भगवान की चर्चा, ऐसे भगवान एकाग्रता पूर्वक भक्त चर्चा। फिर श्री जी तो प्रेम बपू है, सोचो तो भक्त में प्रेम आता है अंश मात्र से, वो तो प्रेम प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम रस सिंधु जो है वो मूर्तमान हुआ, वो लाडली जी है। लाडली जी कोई अर्थ, इसीलिए अधीन है, जाके अधीन सदा सांवरो। तो भगवान का नाम प्रेमाधीन है ना, और प्रिया जो प्रेम रूप है इसीलिए प्रिया अधीन है। इसीलिए जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को। जब कोई राधा 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 बोलता है तो लालजू अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं, प्रेमाविष्ट हो जाते हैं, सोचते हैं क्या दूं, इसको क्या दे सकता हूँ, राधा नाम के बदले में इसे मैं क्या दे सकता हूँ। भगवान अपने प्रेमी जनों को ये माया का वैभव झूठा नहीं देते हैं। हाँ, वो अगर है, अगर किसी के पास जैसे है वो राग रहित है, वो उसका महत्व नहीं रखता। अगर महत्व आ जाए
तो अभी जाना नहीं, प्रेम रस जाना नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। तो लाडली जी की कृपा से ये जो जैसे ठाकुर जी अपना, ये थोड़ी लाए, ठाकुर जी भेजते हैं, माला प्रसादी वस्त्र ये भेजते हैं। हाँ, अपने ही पार्षद से तो भेजेंगे। तो ये ये जिनके कर कमल हैं, ये जगन्नाथ जी के ही कर कमल हैं। मान लो प्रसाद मिल, तो ये रूप जो है गौड़ है, मुख्य वही विराट। चलो वहाँ चलो वृंदावन, ये प्रसाद लो, ये उनको दे के आओ। ये उनका साक्षात प्रेम बपू हैं। कैसे तुम्हें बताए कि श्री जी के चरणों के आश्रय से, जैसे गोस्वामी जी अनुभव करते हैं, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कैसा ले लोग, ऐसे बस श्री जी के आश्रय से जितने भक्त हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने भगवत स्वरूप विग्रह सेवा में, और विग्रह अवतार भगवान का होता है, सबका प्रसाद, सबकी कृपा, सबका दुलार, ये केवल लाडली जो महाराज ये स्वामिनी है ना, हमारी भी स्वामिनी, हमारे लालजू की भी स्वामिनी। महाराज श्री 36 प्रकार के सेवायतों में और 1000 सेवायत हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन ये बिल्कुल अद्वितीय है। कारण जगन्नाथपुरी में अभी इनका 7 महीने पहले विवाह हुआ है जी। सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का कीर्तन हुआ जी, यहाँ ब्रज से, मतलब भक्त संत लोग गए थे जी। और वहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ कि वहाँ के सभी सेवायत जो है वो आके बोलने लगे कि हम भी अब अपने बच्चों की शादी में इस प्रकार का राधा नाम कीर्तन ही कराएंगे। और आपके सत्संग का ऐसा प्रभाव है इन पर कि जगन्नाथपुरी में महाराज जी इनके सामने अगर राधा नाम कोई लेता है ना, इनके आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं। तो हमने है आपको कि हमने अभी इनसे पीछे बोला कि इतना अगर हमारी लाडली जी से आप प्रेम करते हैं तो उनसे हम प्रार्थना करके एक बात करते हैं, आप मतलब जगन्नाथपुरी में अगला जन्म ना लेके सेवायत के रूप में आप हमारी लाडली जी के नहीं, जन्म में नहीं होगा। हाँ कह रहे हैं नहीं, सुनो, नहीं जन्म में नहीं होगा, बात मान लो हमारी ना, तुम्हारा ये वपू है, जो लाडली जी की सेवा में वपू होता, वो वपू प्रदान करके वो सदैव सदैव के लिए अपने पास रख लेंगे, जन्म काहे को देंगे। और जगन्नाथ जी भी वही पार्श्व में मिलेंगे। कहीं अलग थोड़ी है। लाडली जी एक पलक झपकने के लिए भी लालजू से अलग नहीं रहती, और लालजू एक पलक झपकने के लिए लाडली जी से अलग नहीं रहते। हाँ, लाडली जी की प्रिय सखी से लालजू कहते हैं, कहा कहो इन नैनन की बात, सखी मैं अपने नेत्रों की बात क्या कहूँ, ये अलिप्रिया बदन अम्बुजरस अटके अनत न जात, ये मेरे नेत्र रूपी भोरे प्रिया रूपी मुख कमल पे सदैव मर्दात, ये अनत न जात, कहा कहो इन नैनन, जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अफलात। अगर कहीं पलक झपक जाए और प्यारी जू के दर्शन में, 1 सेकंड में पलक ऐसे होती ना, 700 कल्प के दुख का वियोग जो है प्रभु को एक पलक झपकने में, ऐसे महाप्रेमी प्रभु। तो प्रियाजू से